दोस्तों, जब आपका कोई दोस्त आपके पास कुछ बिजनेस आइडिया लेकर के आता है तो आप उससे कई सारे सवाल करते हैं। जैसे वह क्या बिजनेस करना चाहता है, उसकी लोकेशन क्या है, वह आगे उसका कुछ फ्यूचर है भी या नहीं। लेकिन जब बात म्यूचुअल फंड की आती है तब आप किसी के कहने पर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि तरीका सही नहीं है। आज हम जानेंगे कैसे आप अपनी खुद की रिसर्च करके एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वह 5 चीज़ें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड परचेस करने से पहले कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 है नो योर गोल्स। आपको स्कीम लेने से पहले पता होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, डाउन पेमेंट ऑफ योर ड्रीम हाउस, रिटायरमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड तय होता है। आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका लॉन्ग टर्म का कोई गोल है, तब आपके लिए इक्विटी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करता है। वहीं अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो इक्विटी आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। आपको कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए। नंबर 2 आता है रिस्क। आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। मान लीजिए आप आपके अर्ली 20s में हैं, वहीं एक पर्सन 60 ईयर की एज में है और रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। तब दोनों का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होगा। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है, वह रिटर्न भी ज़्यादा होता है। वहीं डेब्ट फंड में रिस्क कम होता है, वह रिटर्न भी कम होता है। और वहीं हाइब्रिड फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों मॉडरेट होते हैं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग फंड्स को चूज करना चाहिए। इसके बाद आता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। आपको असेट मैनेजमेंट कंपनी की क्रेडिबिलिटी व ट्रांसपेरेंसी देखने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एएमसी की क्रेडिट रेटिंग भी देखना चाहिए। वह एटलीस्ट 4 to 5 स्टार रेटेड होना चाहिए। साथ ही आपको फंड मैनेजर की पूरी जानकारी होना चाहिए। इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, और अगर फंड मैनेजर ने पहले भी कोई स्कीम मैनेज की है तब अलग अलग मार्केट कंडीशन में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। यह सब इन्फॉर्मेशन आप फंड मैनेजर का नाम सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए वह है एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आप सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स के अलग अलग एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। यह डेटा आप वैल्यू रिसर्च व मॉर्निंग स्टार पर देख सकते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लान एंड अनदर वन इज रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान्स में आप किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जिस कारण इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। वहीं डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट व ब्रोकर नहीं होते हैं, इस कारण इसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। आप मान लीजिए 1 साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपका एक्सपेंस रेशियो है 2%। तब आपको 4,000 रुपये ईयरली एक्सपेंस पे करना होगा, वहीं रेगुलर प्लान में और भी ज़्यादा। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट फैक्टर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस उसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन पहले 4 फैक्टर कंसिडर करने के बाद ही आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। यह आपकी फिफ्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। ओनली रिटर्न के बेसिस पर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आपको फंड के नॉर्मल रिटर्न के साथ उसका रोलिंग रिटर्न चेक करना होगा। रोलिंग रिटर्न्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल। मान लीजिए 2012 से 2015, 2013 से 2016, 2014 से 2017 और 2015 से 2018। इस तरीके से अलग अलग 3 सालों में फंड का किस तरीके से रिटर्न रहा। यही रोलिंग रिटर्न होता है, जिससे हमें पता लगता है कि अलग अलग मार्केट कंडीशन में फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया। यह डेटा आपको मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। मार्केट अकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक अवर कंटेंट।